सोच के देखिए, साल 2010 भारत में इंटरनेट की लहर अभी कह सकते हैं नई नहीं थी और ऑनलाइन कमाई जैसे शब्द लोगों के लिए एक जादुई संभावना की तरह थे। इसी लहर पर सवार होकर आया एक सपना, घर बैठे आसानी से पैसा कमाने का सपना। लेकिन यही सपना लाखों लोगों के लिए एक बहुत बहुत ही महंगा सबक बनने वाला था। आज हम स्पीक एशिया ऑनलाइन घोटाले की कहानी की परतें खोल रहे हैं। कुछ ऐसी ही थी वो लाइन, वो आकर्षक पेशकश जिसने भारत में लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक ऐसा वादा जो सच होने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और शायद इसीलिए लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया। पर ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल था। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन सर्वे कंपनी भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बन गई। तो कहानी शुरू होती है 2010 के उस दौर में जब भारत एक नई आर्थिक करवट ले रहा था। लोगों की उम्मीदें बढ़ रही थीं और हर कोई अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का कोई ना कोई आसान रास्ता खोज रहा था। और ठीक इसी समय स्पीक एशिया ने एक बेहद सरल मॉडल के साथ बाजार में कदम रखा। देखिए, मॉडल कितना सीधा और लुभावना लगता था। बस एक बार की फीस दो, हर हफ्ते कुछ आसान से सवालों के जवाब दो और महीने के अंत में एक तय आमदनी पाओ। कमाल की बात यह कि इसके लिए किसी खास डिग्री या स्किल की जरूरत नहीं थी। ये सोच उन लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था जो एक अतिरिक्त आय का जरिया ढूंढ रहे थे। और इस सरल मॉडल का असर अरे जबरदस्त हुआ। स्पीक एशिया बिल्कुल जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गया। कुछ ही महीनों में इसकी चर्चा हर गली, हर कॉलेज और हर घर में होने लगी थी। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। कंपनी ने दावा किया कि उसने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर 20 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए थे। ये संख्या अपने आप में बताती है कि उनका जाल कितना बड़ा और कितना असरदार था। अब सवाल ये है कि इतने लोगों ने इस पर भरोसा कर कैसे लिया। इसकी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। देखिए, शुरुआती सदस्यों को समय पर पैसे मिले, जिससे एक विश्वास का माहौल बना। बड़े बड़े शहरों में शानदार सेमिनार हुए जहां सफलता की कहानियां सुनाई गई। और सबसे बढ़कर जब लोगों ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसमें शामिल होते देखा तो उनका भरोसा और भी पक्का हो गया। यही तो सोशल प्रूफ की साइकोलॉजी है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस चमकदार सफलता के पीछे एक स्याह सच छिपा था, एक ऐसा राज जो पूरे सिस्टम की नींव था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस चमक के पीछे का अंधेरा सामने आने वाला था। ये सबसे अहम सवाल है। जरा सोचिए, अगर कंपनी हर सदस्य को सर्वे भरने के लिए हजारों रुपए दे रही थी, तो कंपनी के पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? क्या सर्वे के काम से वाकई इतनी कमाई हो सकती थी? इसका जवाब है पॉन्जी स्कीम। ये एक ऐसा वित्तीय मॉडल है जो असल में कोई बिजनेस करता ही नहीं है। ये पूरी तरह से नए सदस्यों के आने पर निर्भर करता है। होता यह है कि पुराने निवेशकों को मुनाफा देने के लिए नए निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक नए लोग आते रहते हैं, स्कीम चलती रहती है। ये पूरी सच्चाई को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। स्पीक एशिया का दावा था कि उनकी कमाई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मार्केट रिसर्च करने से होती है, लेकिन असलियत ये थी कि उनकी कमाई का एकमात्र स्रोत नए सदस्यों द्वारा दी गई 11,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस थी। पैसा कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर ही घूम रहा था। कोई भी पिरामिड हमेशा के लिए खड़ा नहीं रह सकता। जैसे ही नए लोगों का आना धीमा होता है, इस कागज के महल का गिरना तय हो जाता है। और जब ये गिरा तो बहुत तेजी से और बहुत बहुत ही बुरी तरह से गिरा। साल 2011 स्पीक एशिया के अंत की कहानी कहता है। शिकायतों से शुरू होकर सरकारी जांच तक बात पहुंची, बैंक खाते फ्रीज हुए और अंत में एक दिन वेबसाइट ही बंद हो गई। लाखों लोगों के लिए ये एक झटके जैसा था। उनका सपना एक ही रात में टूट कर बिखर गया। इस घोटाले का असर सिर्फ कंपनी के बंद होने तक सीमित नहीं था। इसका सबसे गहरा असर उन लाखों लोगों पर पड़ा जिन्होंने इसमें अपनी मेहनत की कमाई, बचत और सबसे बढ़कर अपनी उम्मीदें लगा दी थी। प्रभावित होने वालों में हर तरह के लोग थे। छात्रों ने अपनी पॉकेट मनी लगा दी, महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए और कई लोगों ने तो अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया था। ये घोटाला इस बात का सबूत है कि ऐसी स्कीमें लोगों की बेहतर जिंदगी की सच्ची ख्वाहिशों का ही फायदा उठाती हैं। यहाँ भरोसे का टूटना पैसे के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था।
जब वेबसाइट बंद हुई और भुगतान रुक गया तो हर सदस्य के मन में बस यही एक सवाल था। ये सवाल उनकी लाचारी, उनके डर और उनकी टूटी हुई उम्मीदों की आवाज बन गया। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं को पहचाना कैसे जाए। चलिए उन 5 लाल झंडों पर नजर डालते हैं जो किसी भी पिरामिड स्कीम का संकेत देते हैं। तो ध्यान में रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, अगर कोई योजना बिना किसी जोखिम के बहुत ऊंचे और पक्के रिटर्न का वादा करे, शामिल होने के लिए फीस मांगे और कमाए किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से ज्यादा नए सदस्य बनाने पर निर्भर हो, तो सावधान हो जाना चाहिए। जहां पारदर्शिता की कमी हो और मोटिवेशन पर ज्यादा जोर हो, वहां खतरा हो सकता है। और अंत में ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। स्पीक एशिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी ऑनलाइन अवसर को परखना और सवाल पूछना कितना जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के डिजिटल युग में हम ऐसे खतरों को पहचानने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं।